हेलो हाय नमस्कार एंड ए वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स मंदाकिनी। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन बेसिकली एक जेई एडवांस टेस्ट सीरीज से है जो कि एक बच्चे का डाउट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और उससे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि एक चार्ज है जिसका जिसका मास एम दिया हुआ है और उस पर चार्ज क्यू है, उसे किसी वेलोसिटी से थ्रो किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया और यहाँ से यह जस्ट ग्रेजिंग कंडीशन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला दिया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम इसका ओ के अबाउट कंजर्व रहेगा। दूसरा दिया है टोटल एनर्जी होगा। तीसरा और चौथा में दिया है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो चार्ज है यहाँ पे वह यू वेलोसिटी से मान लो मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो यह चार्ज का पाथ कुछ इस तरह से होगा, आगे बढ़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि स्फीयर पे भी लिखा है, इस पे भी लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज क्यू है। पॉजिटिव नहीं लिखा है, सिर्फ क्यू चार्ज लिखा है, यानी कि अगर क्यू मेंशन किया है तो वह पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अब सोचो, देखो यहाँ पे होगा क्या कि चार्ज जो है यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो इन दोनों के बीच, यानी कि स्फीयर, यह स्फीयर है और यह पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच एक रिपल्सन फोर्स लग काम करेगा और उस रिपल्सन फोर्स के कारण यह जस्ट यहाँ से टच करते हुए इस सरफेस को टच, बोला है कि जस्ट ग्रेजिंग कंडीशन दिया है। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है कि उसको टच करते हुए बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसमें बताना है हम लोग को कि इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इस चार्ज पे फोकस करो। यह जो चार्ज आ रहा है, इस चार्ज पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वह है तुम्हारा ड्यू टू दिस स्फीयर, यानी कि इस चार्ज पे मान लो चार्ज यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और तुम्हें पता है कि दो पार्टिकल के बीच में, मान लो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वह अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, यानी या तो इधर लग सकता है या तो इधर लग सकता है। तो इसमें देखो कि यहाँ पे पार्टिकल मान लो यहाँ है तो फोर्स यहाँ से देखो ऐसे ड्रॉ करो, इधर लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर मान लो चार्ज यहाँ पे आ गया तो सोचो ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर यहाँ पे आ गया तो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे आ गया तो इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी समझो कि जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा वह इस स्फीयर के सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग टॉर्क निकालना चाहें, टॉर्क लिखना चाहें, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा, फोर्स एफ आर साइन थीटा होता है ये, और इसे हम लोग आर क्रॉस एफ भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आर क्या हो गया, यहाँ पे आर जीरो हो गया ना, क्योंकि जो जो भी फोर्स लग रहा था देखिए हम लोग वो इसके सेंटर से ही पास कर रहा था, तो आर हो गया जीरो। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब हम लोग को मालूम है कि जब टॉर्क जीरो होता है तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि टॉ हम लोग को पता है डी एल बाई डी टी होता है। ठीक है, यह होता है और ये टॉर्क जीरो है, यानी कि क्या हो गया, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू जीरो, यानी कि एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। तो यहाँ पे टॉर्क तो कंजर्व होगा ही होगा, जो कि देखो यहाँ से देखो पहला ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, टोटल एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा फ्रिक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा है। अगर फ्रिक्शन काम करता तो सोचते कि एनर्जी का लॉस होता कहीं ना कहीं, या तो कोलिजन होता, इलास्टिक इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में और इन इलास्टिक में एनर्जी का लॉस होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगा। ठीक है, यह भी क्लियर, यानी कि जो अपना सेकेंड ऑप्शन था वह भी सही हो गया। अब देखो जो थर्ड और फोर्थ है उसमें क्या लिखा है कि चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, इट विल जस्ट ग्रेज द सॉलिड स्फीयर। इसमें देखो क्या दिया है, इतना वेलोसिटी, इट विल कोलाइड विद द सॉलिड स्फीयर एट एंगल इतना। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। अब देखो तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह तो कंजर्व है। ठीक है, तो हम लोग पहला इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी डायग्राम पे फोकस करूं, एक बार ड्रॉ करने की कोशिश, तो देखो इसका पाथ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस तरह से आएगा, समझना बात को। ये ऐसे 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 पाथ आ रहा है, ऐसे 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 जस्ट टच करते हुए निकलेगा, मान लो, देख लेते हैं निकलेगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये इसका पाथ हो गया। ठीक है, ऐसे।
ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं अबाउट पॉइंट ओ, और एक बार यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यह डिस्टेंस कितना होगा, यह डिस्टेंस आर होगा, ठीक है, यह डिस्टेंस होगा मेरा आर। यहाँ से जो वेलोसिटी मान लो जो चार्ज पार्टिकल निकल रहा है उसका वेलोसिटी हम लोग मान रहे हैं कि यह v है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह तो रेडियस के बराबर होगा, यह होगा r, ठीक है। तो एक बार यह पॉइंट हो गया मेरा, यह पॉइंट हो गया, और एक हो गया यह पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा देते हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या होता है, एम भी आर होता है ना, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो चार्ज यहाँ है तो इसका डायरेक्शन यह है, यानी सेंटर से देखो तो यह इसका डिस्टेंस हो गया, यानी कि r/2, ठीक है। और यहाँ से जो चार्ज है सेकेंड केस में वो इसका डिस्टेंस है यहाँ से r, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो फर्स्ट होता है एम यू और r/2, सेकेंड एम वी और r। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से आ गया m से m कैंसिल और r से r कैंसिल। तो जो तुम्हारा u आया वह आया 2v, या v के टर्म में ही लिख देते हैं अभी, तो u/2 आया, ठीक है। चलो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब हम लोग जैसे हम लोग पहले पढ़े कि यहाँ से जब भी यहाँ से यह मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो एक काम करते हैं, एक बार एट इन्फिनिटी हम लोग एनर्जी लिख लेते हैं, और एक बार जस्ट यहाँ से जब ग्रेज आउट हो रहा है तब यहाँ पे कितना एनर्जी होगा वह लिख दे रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी कंजर्व है तो दोनों को इक्वेट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब लिख देते हैं सेकेंड में हम लोग सिस्टम। तो देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2, ठीक है। तो टोटल एनर्जी तो एट 1, यानी कि एट इन्फिनिटी क्या होगा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। चलो पहले लिख देते हैं K2 + U2, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी पे इसके पास जो स्पीड है वह u है, तो हाफ m/u², और पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी तो 0 होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग K2 लिखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग वेलोसिटी v2 माने हैं, तो हो गया हाफ m/v², v माने हैं, ठीक है। और अब दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी तो जानते हैं क्या होता है, Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि r, ठीक है। तो यहाँ से देखो हाफ m/u² हाफ m/v, तो देखो v तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, v यह है, तो यहाँ पे आ गया v, क्या आ गया, हाफ m/u²/4, ठीक है। और चार्ज देखो एक्चुअल में क्या है, Q1 और Q2 दोनों बराबर है और वह Q है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, KQ²R, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, इसको इधर लाओ, तो 1/2 mu² माइनस 1/8 mu² इज इक्वल टू KQ²/R, ठीक है। तो इसको सब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यह आएगा 3/8 mu² इज इक्वल टू KQ²/R। सो यहाँ से u² आ गया, ये इधर जाएगा, 8/3 आ गया, k आ गया, Q²/R आ गया, और यहाँ से मास आ गया m। तो u जो आया वो आया 8/3 KQ²/m r रूट में। यह इसका वेलोसिटी होगा ग्रेजिंग कंडीशन में। देखो ऑप्शन, ठीक है। तो हाँ देखो ये ऑप्शन है, यह सी ऑप्शन हो गया, ठीक है, ओके। फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो क्या हो रहा है, यह कोलाइड कर रहा है विद द सॉलिड सरफेस एट एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए, यह डायग्राम है, ठीक है। देखो इसमें हम लोग यहाँ से देखो यह हो गया अपना चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है इधर, और यह जो पोजीशन है वह कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यह चार्ज मूव करेगा और कुछ इस तरह से जाता हुआ ऐसे ऐसे यहाँ से डेविएट होते हुए मान लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है वह इस नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसे ड्रॉ करते हैं। मान लो चार्ज पार्टिकल आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे
थोड़ा सा एंगल 30 डिग्री वाला फील नहीं हो रहा है, मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो यह हो गया, थोड़ा सा डायग्राम को समझने की कोशिश करना, थोड़ा गंदा हो गया है, उसे समझ लोगे तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। यह 30 डिग्री एंगल है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि नॉर्मल और जो वेलोसिटी है कोलिजन हो रहा है उसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे तो यह 30 डिग्री हो गया, और यह वेलोसिटी को मैं मान ले रहा हूँ v। ठीक है, यह v वेलोसिटी है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos 30, और एक कंपोनेंट इसे परपेंडिकुलर आएगा यह v sin 30। ठीक है, और v sin 30 कितना होगा v/2। अब हम लोग फिर से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंट को कंजर्व करा दे रहे हैं, क्योंकि जब भी यह चार्ज मूव करेगा, इधर से मूव करेगा चाहे जैसे भी मूव करेगा, इसमें लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा सेंटर से पास करेगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो r हम लोग बोलते हैं वो 0 हो जाएगा, तो टॉ 0 होगा। सो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसे मैं पॉइंट 1 बोल दे रहा हूँ और इसे मैं पॉइंट 2 बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, L1 इज इक्वल टू L2 होगा। ठीक है, तो L1 क्या होगा, तो mu इंटू r/2, क्योंकि यह जो डिस्टेंस है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ कि यह r/2 है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आ गया m, और यहाँ पे आ गया v। देखो यहाँ पे भी समझ लो, देखो यह जो वेलोसिटी कंपोनेंट है यह इसके सेंटर से ही पास कर रहा है, तो इसके कारण कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन यह वेलोसिटी जो है वह क्या है, इस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है। देखो यह जो वेलोसिटी है वह इस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है, यानी यह हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यह रेडियस के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया v/2, तो v/2 लिख दिए, और डिस्टेंस कितना हो गया r। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से आया u इज इक्वल टू v। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है। देखो यह जो पोजीशन है वह एट इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होता है 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और कुछ ना कुछ क्या तुम्हें मालूम ही है कि k/r होगा। अब देखो यहाँ पे टोटल जो एनर्जी है वह काइनेटिक के रूप में है, और यहाँ पे काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर यहाँ पे तुम्हारा और यहाँ पे दोनों जगह वेलोसिटी सेम हो गया, यानी एनर्जी का कोई लॉस हुआ ही नहीं, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी जो है सम एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए जो v इज इक्वल टू यू जो है दिया है यह इम्पॉसिबल है। ठीक है, यह समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी यहाँ पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो यह क्या है तुम्हारा इम्पॉसिबल है। तो यह जो स्टेटमेंट 4 था वह क्या है, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यह हो गया इनकरेक्ट, और यह तो ABC जो होगा वह सही ऑप्शन होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। इसी जुबलेशन के साथ यह है वीडियो का अंत। आत्मदीपो भवः। थैंक यू फॉर वॉचिंग।